यस, बिल्कुल सटीक आंसर, एकदम सुंदर। इसमें और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? वाई आर वी रीडिंग भागवतम ओनली हियर? भागवतम ही क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? इतना सारा हम अपना टाइम दे रहे हैं, और भी कोई बुक पढ़ सकते हैं, तो वाई भागवतम? यस अक्षिता। दीदी हम भागवतम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखे तो उनके नहीं कि सारे शास्त्र पढ़ना, तो इसलिए हमारे लिए आसानी रहे, इसलिए जो भगवान की ग्लोरीज थी उन्होंने भागवतम में लिखी थी, इसलिए हम वही पढ़ रहे हैं। यस, बहुत सुंदर, गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा? ये मानसी यादव कौन है? मानसी, आपको ना अपने माइक को ऑन करना पड़ेगा, तब आपको आवाज आएगी। ओके। हाँ जी दीदी, एक्चुअली मानसी यादव मेरी फ्रेंड है, दूसरी बार उसने आज ज्वाइन करी है क्लास। अच्छा, उसका माइक ऑन नहीं, एक्चुअली उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा अभी। हाँ मैंने उसको बोला है, उसको पता नहीं समझ नहीं आ रहा, पर और बोलती हूँ उसको। ठीक है, ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि हमारे मिस हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कल भी करें। कल संडे है, वैसे तो संडे को हम रख नहीं रहे थे सेशंस, बट हम कल रखेंगे ताकि थोड़ा हमने जो मिस किया है वो कवर कर लें। तो जो आ पाएंगे वो जरूर आइएगा कल भी, 9 से 9:30। ओके। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था, कौन बताएंगा क्विकली? हम पूछेंगे अम मुस्कान, आप हो लाइन पे? आप बता सकते हो मुस्कान? हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हरे कृष्ण हरि दंडवत प्रणाम। अनुत नाम। लास्ट हमने पर्पस ऑफ व्यास देव अवतार जी के बारे में पढ़ा था, यस। और जो उनके जो 6 पॉइंट्स थे कि उन्होंने कैसे अपने आप को सेवा में लगाया और भगवान का प्रेम पाया। तो फर्स्ट एसोसिएशन था, सेकंड उनकी बताओ सेवा आप। थी। वेरी गुड, यहीं तक बताना था। गुड, परफेक्ट बताया आपने, समराइज किया। हमने यही किया था कल, मतलब लास्ट सेशन में। तो अब क्या पॉइंट्स थे जो नारद मुनि ने से सीखने मिले हमें? कैसे नारद मुनि बने हैं, मतलब एक ऐसे जीवात्मा थी हमारी जैसे भक्त जीव थे, वो इतनी बड़े उस पे कैसे पहुंच गए, इतने प्रिय भगवान के कि कभी भी भगवान के धाम में घुस जाते हैं। भगवान रेस्ट कर रहे हो तो वहां पहुंच सकते हैं वो। और कभी भी किसी और लोक में जाते हैं, ब्रह्मांडों में भी पूरा विचरण कर रहे हैं वो। और फिर भी इतनी भक्ति कर रहे हैं, और हर समय सबसे बड़ी क्वालिटी, उनके मुंह पे भगवान का नाम रहता है। उन्हें उनमें भगवान भूलते नहीं है उनके दिमाग से। हम लोगों के कितनी जल्दी हम भूल जाते हैं, है ना? तो ये सबसे बड़ी सुपर पावर है उनके पास कि वो ऐसे ऐसे लोगों में, ऐसे ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, फिर भी वो भगवान का नाम नहीं भूल रहे हैं। मतलब उनपे किसी के संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा वो अपने संग का प्रभाव छोड़ के आते हैं हर जगह। तो एक ऐसे सुपर, मतलब सुपर से भी बहुत बहुत सुंदर भक्त, तो वो कैसे बन गए वो? तो ये हमें पता चला था लास्ट क्लास में, है ना? तो ये हमारे आइडल्स होने चाहिए। हम बनाते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड में, अपने आइडल बनाओ स्कूल में, फिर हम अनाउंस करते हैं हमारे आइडल। कोई किसी का भी नाम लेते हैं, सचिन तेंदुलकर या कोई भी, तो अच्छी बात है, उनसे हमें थोड़ा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन एक लिमिट तक बस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे आइडल्स ऐसे होने चाहिए ना जिनसे हमें सब कुछ सीखने मिल रहा है, डेडिकेशन भी, और स्पिरिचुअलिटी भी, और पर्पस ऑफ द लाइफ भी, और किसी का प्रिय बन रहे हैं भगवान के, वो भी सीखने मिल रहा है। तो ये बड़े आइडल्स होने चाहिए ऐसे ऐसे, इनका अनुसरण करना चाहिए हमें, इनके पीछे पीछे चलना चाहिए।
ठीक है, तो क्या पता चला हमें नारद मुनि से? ये फटाफट 6, ये प्रभु जी है ना, अनुभव प्रभु, अनुभव प्रभु, प्रभु जी आप बता सकते हैं कोई भी 3 पॉइंट्स नारद मुनि से रिलेटेड, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा मानसी। ये हमने आपने बताया था ना नारद मुनि कैसे बने थे, एसोसिएशन था, सेवा थी, और मतलब निर्देशों का पालन करना था, और 2 पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहे, लिखे नहीं? दी वो मैं रह बताऊं? गए थे, लिखने भी रह गए थे मेरे तो। ठीक है। वैष्णवों का उच्च और मैं दूसरा बताऊं? पॉइंट, एक मिनट ऐसे मत वैष्णवों का unmute उच्च करो। हाँ, ऐसे मत अनम्यूट करा करो। और मैं अनुभव प्रभु, वैष्णवों का झूठन झूठन था। हाँ ठीक है, तो अनुभव प्रभु आप सुन रहे हैं क्या? अनुभव प्रभु ने तो एग्जिट ही कर दिया। नहीं नहीं है वो लाइन पे। ठीक है, तो ठीक है, यस भरत प्रभु आप बता सकते हो 6 के 6 बैक टू बैक। हरे कृष्णा। एक तो सबसे पहले एसोसिएशन करा था उन्होंने और उनसे श्रवण करा था, और चतुर्मास के 4 महीने तक उनकी सेवा करी थी, और उनका जो उच्चिष्ट था उसको, उस झूठे को खाया था, और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी उसको अपनी लाइफ में फॉलो करा। यस, हो गए 6। मानसी नोट किया आपने? 5 जी दी। यस मैं बताऊँ एक? हरे कृष्ण दी। यस जैसिका। उन्होंने ऋषि मुनियों की जो चरण की धूल थी उन्होंने मस्तक पे भी लगाई थी। ओके, ये तो उसमें ही आ गया ना, रेमिनेंट्स में, मतलब कि प्रसादी में। ठीक है, तो एक बार फिर हम रिपीट करते हैं इसको, तो सब ने जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर सकते हैं कि क्या बताया था नारद मुनि ने व्यासदेव को कि मैंने कैसे ली भक्ति। पहले सेवा करके, ठीक है, दूसरा श्रवण करके, सुन के, तीसरा उनकी प्रसादी लेके, झूठन लेके, या फिर वो जैसे अभी जैसिका ने बोला ना मस्तक पर लगाना, ये सब प्रसादी में आता है उनकी। ठीक है, और फिर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति जो उन्होंने सिखाया उसको फॉलो करके। ठीक है, तो ये किसने कहा अच्छे थे? 4 हैं ये, 4 पॉइंट्स। यस, आई अटेन्ड माय स्पिरिचुअल फॉर्म एज नारद मुनि, तो ये बताया था उन्होंने। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, तो ये था हमारी लास्ट क्लास में जो हम सीख रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था, ये सब बताने के बाद क्या हुआ था कि नारद मुनि ने उनको गाइड किया था कि आपको भागवतम लिखनी चाहिए जिसमें भगवान का वर्णन हो, और यही इसी भक्ति का वर्णन हो उसमें, जिसको पाके ये जो लोग आजकल हम इतना हेक्टिक लाइफ जी रहे हैं ना, सुबह से रात तक ऐसे चला जाता है पता भी नहीं चलता, भागम दौड़ी ये वो, और हमारा टाइम जाया जा रहा है। तो ये सब कौन कर रहा है? इल्यूजन हो रहा है, मतलब माया देवी का यही तो वो है कि हम ऐसे ही घूमते रहे, ये टाइम जाता रहेगा और टाइम के साथ साथ हमारी ये ह्यूमन फॉर्म जा रही है, ये बर्थ हमारा वेस्ट हो रहा है, राइट? तो इसीलिए कहते हैं संग बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु संग, जो हमें आपस में एसोसिएट रोज करना चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से सुनना चाहिए, ताकि हम ये लाइफ को सक्सेसफुल बना पाए। ठीक है, तो हम इससे कैसे बच पाएंगे
ये नारद मुनि ने कहा भागवतम लिखो, उसमें भक्ति डालो, ताकि हम लोग उसको पढ़ के और निकल पाए इस चक्कर से। 84 लाख योनि और यही सब चलता रहेगा, स्ट्रेस और ये सब, तो इस सब से हम निकले फटाफट। ठीक है, तो इसके बाद व्यासदेव को समझ में आता है कि यस ये करना है मुझे, और वो बैठते हैं मेडिटेशन में और भक्ति अपनी स्वयं की पहले जागृत करते हैं, डिवोशनल मूड में आते हैं, भक्तिमय मूड में आते हैं। और जब वो इस ट्रांसेंडेंटल उसमें आ जाते हैं एकदम भाव में, तब उन्हें क्या होता है, उन्हें दर्शन होते हैं भगवान कृष्ण के। ठीक है, और किसके दर्शन होते हैं, उनकी जो इल्यूजनरी वो है माया देवी, उनके दर्शन होते हैं। और किसके दर्शन होते हैं, जीवात्माओं के जो सफर कर रही हैं इधर उधर, हम सब जो इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पहले खुद ही पाप कर रहे हैं, फिर खुद उनको नरक में भोगने जा रहे हैं, फिर वापस यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ पर आकर भी हम ही लोग वो बन रहे हैं कीटाणु, और ये कभी कभी हम, ये जो आत्मा है कभी उसमें ट्रैवल कर रही है उसके शरीर में, जानवरों के, कभी जलचर के, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे करके हम घूमे जा रहे हैं। तो ये दिखा उन्हें सब कुछ कि ये सब हो रहा है, और मुझे क्या करना है, ये जीव आत्मा माया को छोड़ के भगवान कृष्ण से मिले, ये कार्य करना था मुझे, है ना, कि हम बैक होम, बैक टू गॉड हेड जा पाए। ठीक है, तो ये है टास्क। तो इसके बाद जब उन्हें ये सब दर्शन हुए, तब उन्होंने सॉल्यूशन के रूप में भागवतम की रचना करी। तो भागवतम एक तरह से सॉल्यूशन भी है हम सब की जो सफरिंग है उस सब का। ठीक है, कैसे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और सॉल्यूशन क्या है भागवतम के अंदर, वो भक्ति, भक्ति है भागवतम में जो असली सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमने पिछले उसमें सीखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से आप सुनो और नोट्स बनाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्विज होगी। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो एक सेकंड बस। हम्म, तो ये है व्यास देव। तो मैंने कहा ना, उनको दर्शन होते हैं भगवान के, उनकी माया शक्ति के, कि कैसे माया शक्ति ने इन सबको फंसा के रखा हुआ, मतलब एक होता है ना स्पाइडर का वेब, जाल, तो उसमें जैसे कोई मक्खी फंस जाए तो उसको कितनी मुश्किल हो रही होती निकलने में, है ना, तो ऐसे हम फंस गए। पर उससे निकलने का ये नहीं कि रास्ता नहीं होता, रास्ता होता है बीच बीच में, है ना, तो ऐसे ही रास्ता है निकलने का, और वो रास्ता क्या है, भक्ति। भक्ति करेंगे ना तो हम फटाफट वो पकड़ के भक्ति वाली रोप और बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमारा मेन टास्क होना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। हमें मतलब रोज के काम भी करने हैं अपने डेली के, और दिमाग में मेन पर्पस क्लियर होना चाहिए कि ये मेन पर्पस है भाई, यहाँ से बाहर जाना है, मेन पर्पस ये है। ठीक है, ऐसा हमारे को रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम कहीं पे जाते हैं बाहर, मान लो जॉब करने गए हैं हम, ठीक है, तो वहां पे काम करते हैं तो करते ही रह जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करने गया है और वो वापस ही नहीं लौटा?
तो ऐसे तो सबके घर खाली पड़े होते अभी तक, काम करके व्यक्ति घर आ जाता है ना अपने, वापस आता है रात को, है ना। तो ऐसे ही हम भी अगर यहाँ पर किसी कारणवश आ गए हैं तो इसका मतलब थोड़ी यहीं फंस के ही रह जाए घूमते रहेंगे घूमते ही रहेंगे। अरे भाई वापस भी तो जाना है, ये क्यों नहीं सोचता कोई कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। ये ही नहीं करते रहना कि खाओ पियो सो नाचो गाओ ऐश उड़ाओ, खाओ पियो सो नाचो गाओ ऐश उड़ाओ, ये नहीं है। और ऐश उड़ती भी नहीं है, असली बात तो ये है। कितनी ऐश उड़ा लोगे, है ना। ऐश उड़ाने के लिए भी तो लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए आप पक जाओगे, स्ट्रेस होगा, कितना आपको काम करना पड़ेगा, कितने लोगों से डीलिंग करनी पड़ेगी, फंस गए ना, स्ट्रेस आ गया। अब ऐश कहाँ गई, ऐश कितनी दूर चली गई अब। तो ये हो जाता है। तो भक्ति इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये है भागवतम, ठीक है। अब ये व्यासदेव का मिशन, व्यासदेव क्यों आए हैं, व्यासदेव का पर्पस कि हिज मिशन वाज टू डिवाइड वन वेदा इनटू वेरियस ब्रांचेस। हम हालांकि देख चुके हैं बट पीपीटी नहीं देख पाए थे थोड़ा सा, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसका, ओके। रीजन क्या है, सो द पीपल हु आर लेस इंटेलिजेंट कैन मोर इजीली अंडरस्टैंड देम। तो ये रीजन सॉल्व नहीं हो रहा था बट अब होगा भागवतम के कारण। पर अब आप देखो कि कितने लेस इंटेलिजेंट है कि भागवतम होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो कहाँ गई है बुद्धि, बिल्कुल ही, ठीक है। अब ये हमने देखा था कि नारद मुनि आए थे और व्यासदेव को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि ये पहाड़ कहाँ से आ गए, तो ये है बद्रीनाथ के पास की जगह। तो अभी भी हम जाकर वहां पे दर्शन कर सकते हैं। व्यासदेव का एक नाम भी था बादरायण, तो हम दर्शन कर सकते हैं। वहां पे व्यास पीठ है एक जगह, जहाँ पे व्यासदेव ने बैठ के सच में ये सब कार्य कर रहे थे, वो मेडिटेशन भी किया था। तो ये सुंदर जगह की हम दर्शन भी कर सकते हैं। दी उन कौन सी जगह है? व्यासपीठ बद्रीनाथ के पास, ठीक है। तो इसलिए बर्फ बर्फ है, बद्रीनाथ में होता है ना ठंडा ठंडा, केदारनाथ बद्रीनाथ। तो यहाँ पर नारद मुनि ने आकर इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। वो हम अभी देख चुके क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। तो अब क्या हुआ, ये जो व्यासदेव है इन्होंने भागवतम बना दी, रचना करी। किसमें, एक सेकेंड, यस। तो व्यासदेव ने भागवतम की रचना कर दी, हमें पता चल गया क्यों करी, कैसे हुआ सब कुछ। इसके बाद हम देखेंगे कि ये हम तक कैसे पहुंच रही है, क्या हो रहा है। तो व्यासदेव ने भागवतम को अपने पुत्र को सबसे पहले सिखाया, सबसे पहले अपने पुत्र को दी। उनके पुत्र कौन है व्यासदेव के, कोई बता सकता है म्यूट करके। सुखदेव, देव गोस्वामी। यस, सुखदेव गोस्वामी। क्या बात है, गुड। तो व्यासदेव के पुत्र हैं शुकदेव गोस्वामी, अक्षिता और जसिका, वेरी गुड, ठीक है। व्यासदेव के पुत्र हैं कौन, शुकदेव गोस्वामी, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे आगे कि क्या कैरेक्टर है ये, कैसे इतने बड़े भक्त बने और इन्होंने क्या क्या कार्य करे। अभी हम क्रक्स देख रहे हैं ना, मैंने कहा ना आपको, किसी भी आंसर को देते हुए पहले हम उसको पॉइंट्स में लिखते हैं, फिर उसकी ब्रीफली उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अभी ये वही चल रही है भागवतम की जल्दी जल्दी स्टोरीज। अभी नारद मुनि भी हमने बहुत जल्दी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं यही हुआ था नारद मुनि की। नारद मुनि का अभी पूरा एक हुआ आएगा कि कौन थे ऋषि मुनि, चतुर्मास में कैसे आए थे, क्या हुआ था, आगे जाके आएगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को भागवतम एक्सप्लेन करी, ठीक है। तो यहाँ तक था ये पहले पार्ट का वर्णन। हमने देखा
भागवतम पहुंच चुकी है कहाँ तक चलते चलते? पहले हमने नैमिषारण्य से शुरू करी थी, सूत गोस्वामी से। उन्होंने बताया कि मैंने सुनी है अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से। शुकदेव गोस्वामी अभी हमें पता चला कौन है, व्यास देव के पुत्र। व्यास देव का हमें पता चला रचना कैसे करी उन्होंने भागवतम की, और नारद मुनि ने कैसे आके उनसे करवाई ये भी हमें पता चला। फिर उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को कैसे दी थी भागवतम। ठीक है, अब अगर आप देखो तो कड़ी कहीं पे टूट रही है। हमें व्यासदेव पता चल गए सबसे पहले शुरू से, नारद मुनि पता चल गए, नारद मुनि से व्यासदेव को पता चला, व्यासदेव से शुकदेव गोस्वामी को पता चला जो उनके पुत्र थे। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें एंड पता है, सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ने किससे सुनी? शुकदेव गोस्वामी से। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ, ये वाला कड़ी अब मिसिंग है ना। तो अब हम वहां पर आते हैं कि शुकदेव गोस्वामी से कहाँ गई, तो वो कौन है? शुकदेव गोस्वामी से किसके पास गई भागवतम? सूत गोस्वामी के पास। हाँ, सूत गोस्वामी ने कैसे सुन ली? वो तो ऐਵੇਂ ही आ गए थे घूमते फिरते, बट शुकदेव गोस्वामी सुना तो किसी और को रहे थे ना। परीक्षित महाराज। यस, भरत प्रभु की जय। तो मेन पॉइंट है परीक्षित महाराज। अब ये इसलिए हमें नहीं पता था आंसर, क्योंकि अब हम उस पे आएंगे। ठीक है, तो अब हमने देखा व्यास देव ने अपने पुत्र शुकदेव को ये भागवतम का सारा जो था सब कुछ एक्सप्लेन किया, सब दिया, भक्ति सब कुछ समझा दिया सब। शुकदेव गोस्वामी, लिटरली गोस्वामी का अर्थ क्या होता है पहले तो ये समझो। गो का मतलब होता है हमारी इंद्रियां, इंद्रियों का मतलब क्या होता है? सेंसेस। सेंसेस क्या होती है हमारी? ये तो स्कूल में भी पढ़ाई देते हैं, इतना तो स्कूल वाले भी। क्या? आईज है ना, नोज, ears, ईयर्स, टंग, tongue, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, skin. स्किन, स्किन। यस, 5। ठीक है, और इनके वो क्या होते हैं? इंद्रिय विषय। ये तो इंद्रियां हो गई, अब 5 इंद्रिय विषय होते हैं। वो क्या होते हैं? इंद्रिय विषय होते हैं। जैसे आइस का काम क्या है? देखना। देखना, आइस का काम क्या है? To see. देखना, टू सी। अच्छा, तो इंद्रिय विषय में आपको बताते हुए से रूप मतलब हो गया दर्शन एक तरह से, रूप, रस, स्पर्श, गंध, और क्या बचा? रूप, रस, स्पर्श, गंध, और इसको क्या बोलते हैं? शब्द। शब्द। यस, शब्द। ठीक है, तो ये 5 इंद्रिय विषय हो गए। तो इंद्रियां और उनके इंद्रिय विषय। तो हम कहाँ पर थे? मेनली गोस्वामी पे। तो गो का मतलब होता है इंद्रियां। गो का मतलब गाय भी होता है कई जगह पर, हम देखते हैं ना संस्कृत में एक शब्द के अर्थ होते हैं कई। तो गो का मतलब इंद्रियां भी होता है। तो जो इंद्रियों का स्वामी वो गोस्वामी। इंद्रियों का स्वामी मतलब इन इंद्रियों पे जिसने कंट्रोल रखा हो, मतलब आइस को किस रूप के क्या दर्शन करने हो, कंट्रोल है। शब्द क्या सुनना है पता है मुझे, रस क्या लेना है पता है मुझे, स्पर्श कितना क्या करना है पता है मुझे, वो गोस्वामी। ठीक है, तो ये होते हैं गोस्वामी गण, जिनको इंद्रियों के स्वामी। और एक हो गए गोदास। वो कौन है? इंद्रियों के दास। यस, कौन है? और वो महाराज, महाराज गोदास है। गोदास है हम सब। अरे हाँ, हम महाराज सब हो कैसे गए। हो सकते हैं? नहीं, पर हम तो है ही नहीं, हम कैसे हो सकते हैं? हम भी नहीं हो सकते। हमारी इंद्रियां कहाँ हमने बचा हुआ रख रखी है, रोक रखी है। गोस्वामी नहीं, गोदास है ना, तभी तो हम इंद्रियों के दास हैं। हम, हमारी इंद्रियां जो कहती हैं हाँ, हम वो करते हैं। अच्छा, हाँ,
समझ गए? तो ये है, अभी हम जिस स्टेज में हैं वो है गोदास की स्टेज। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक भी आता है कि सभी को, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं सभी को चाहता हूँ हर कोई गोस्वामी बन जाए, हर कोई गोस्वामी बने, मतलब अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाए। हमें इंद्रियों को चलाना चाहिए, इंद्रियों को हमें नहीं चलाना चाहिए। तो अभी हम गोदास की स्टेज पे हैं, ठीक है। सबको गोस्वामी बनने का अधिकार है। तो हमें अपने, ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं अपने नाम के आगे गोस्वामी लिख देते हैं। हमारी क्लासेस में भी कई लोग हैं जिनकी वो भी होती है गोस्वामी, क्या बोलते हैं, सरनेम। तो ऐसे गोस्वामी नहीं बना जाता नाम लगवाने से बस। हमें होते हैं ना कई लोगों के सरनेम, मेरी भी एक फ्रेंड का नाम था शिवानी गोस्वामी ऐसे करके। तो ऐसे गोस्वामी नहीं फायदा, हमें एकदम पक्का गोस्वामी होना चाहिए अंदर से। तो ये होता है गोस्वामी का मतलब, ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी सच में गोस्वामी है वो, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे अभी, कितना मिनट बचा? 8 मिनट, ओके। तो यस, तो अभी नेक्स्ट जो बताते हैं सूत गोस्वामी, वो बता रहे हैं सूत गोस्वामी की वो चल रही है ना कन्वर्सेशन अपने उनसे ऋषि मुनियों से, जो बता रहे हैं व्यासदेव के बारे में, नारद मुनि के बारे में। तो ये अब सूत गोस्वामी नेक्स्ट बता रहे हैं, वो है परीक्षित महाराज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो था वो हमने देखा था पिछली बार कि परीक्षित महाराज, शॉर्ट में हमने देखा था कि कैसे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो हम रिवाइज करते हैं उसको शॉर्ट में। कहाँ पर हुआ था वॉर जो हुआ था महाभारत का, कौन बताएगा क्विकली, रैपिड फायर? कुरुक्षेत्र। यस, कुरुक्षेत्र। गुड, कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में वॉर हुआ था महाभारत का। कौन हारा था उसमें? कौन हारा? कौरव कौरव कौरव। यस, कौरव उसमें हार गए थे एंड में, और पांडव जीते थे, जो जीत कि गए होना थे। ही था क्योंकि भगवान उनके साथ थे और धर्म उनके साथ था, ठीक है। अब कौरवों में कौन कौन लड़ रहा था? कौरव तो थे ही, सारे जो कौरव हैं 100 के 100 वो तो थे ही। उनके साथ कौन कौन लोग थे, नाम बता सकता कोई? भीष्म पितामह करके था कोई नाम। भीष्म पितामह थे, यस। और आचार्य, एक एक करके, नंदिनी। आचार्य ने आचार्य शिक्षा कौन? दी थी, जिन्होंने शिक्षा दी थी, उनका नाम है द्रोणाचार्य, यस। द्रोणाचार्य। और ये और कौन बोल रहा है? कर्ण। यस, कर्ण। अनुभव प्रभु भी बता रहे हैं, कर्ण ही है ना? यस, हाँ कर्ण। युधिष्ठिर, yes। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर किसने बोला? दुर्योधन है। हाँ, दुर्योधन तो थे ही वो कौरवों में। और कौन लड़ रहे थे कौरवों में? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, यस। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र। किसने बताया ये? अक्षिता, गुड। भरत, गुड। तो ठीक है, सब म्यूट कर सकते हैं। तो हम आते हैं अब यहाँ पे अश्वत्थामा पे, जहां पर हम थे। तो कुरुक्षेत्र का वॉर खत्म हो चुका है, सब कौरव खत्म हो गए। एंड में दुर्योधन बचा था एक, वो भाग गया था और उसने क्या करा था, जल में छुप गया था जाकर, उसके समुद्र के अंदर जाकर छुप गया था, ठीक है। फिर किसी तरह, ये पूरी एक लीला है, उसको बाहर निकाला और फिर उससे युद्ध हुआ भीम का, और भीम ने उनको एंड में हरा दिया था। तो इस तरह से दुर्योधन का हुआ था दी एंड, खत्म। दुर्योधन के साथ साथ खत्म हो गया था पूरा युद्ध भी, क्योंकि वो लीडर था ना, उसको मारना मतलब खत्म। तो यहाँ पर धर्म विजय हुआ था, ठीक है। दुर्योधन के साथ साथ ये जो पाप था ये सब खत्म हुआ, मतलब कि भगवान का जो धर्म, जो पार्टी थी
पांडवों की वो जीत गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, सब कुछ हो गया। अब इसमें अभी क्योंकि टाइम कम है तो हम वो वीडियो दिखा नहीं पाएंगे, पर मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी। तो आप लोगों पे कल तक का टाइम होगा, रात तक का, या तो भी रात को देख के, या कल कभी भी टाइम मिले संडे को, तो आप वो देखना। पूरा एक एपिसोड है, बहुत सुंदर है वो वॉच करना। मेरे फोन में सेव्ड है, मैं अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगी इस क्लास के बाद। ठीक है, तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी उससे। हालांकि जो हमें टीवी सीरियल्स और इस सब में दिखाया जाता है वो एक्यूरेट नहीं होता, कभी भी उस पर पूरा ट्रस्ट मत कीजिएगा। शास्त्रों में जो है वो ही सही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ना नारद मुनि का, तो टीवी सीरियल्स में सब कुछ सही नहीं होता, बट हाँ वो भी कुछ पढ़ पढ़ के बनाते तो कुछ चीजें ठीक होती हैं। क्यों ठीक नहीं होता, मेरा क्वेश्चन। क्या प्रभु जी? क्यों ठीक नहीं होता टीवी वाला? इसीलिए ठीक नहीं होता क्योंकि वो शास्त्रों की मदद नहीं लेते, वो करते हैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए। हमने बोला ना अभी हम गो दास हैं, अपनी इंद्रियों के दास हैं, तो हम देखते हैं इसमें मजा कैसे आएगा। इस लीला में तो मजा ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। सोचो अगर परीक्षित ऐसे आए होते तो, सोचो अगर व्यास देव को नारद मुनि ने ऐसे डांटा होता तो। ऐसे करके हम मसाला मिर्च डालने की कोशिश करते हैं उसमें, जो नहीं भी होती शास्त्रों में। क्यों? लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को प्रसन्न कर, जबकि हमें काम करने चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो यही हमें चेंज करनी है मेंटालिटी, कि हमें भगवान को प्रसन्न करने वाले काम करने हैं, लोगों को प्रसन्न करने वाले नहीं। तो हम उसके जैसे शास्त्रों में भी चेंजेस ले आते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए सीरियल्स ऑथेंटिक नहीं होते, क्योंकि वो शास्त्रों के उससे नहीं चलते पूरी तरह, क्योंकि वो भी अभी कंटेमिनेटेड लोग ही बनाते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है बहुत। जैसे आप देखोगे, एक थे रामानंद सागर जी, सुना होगा सबने, पहले थे वो। तो उन्होंने बनाई थी रामायण और श्री कृष्णा करके सीरियल। वो देखो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितने लेवल तक की, 85% 80% तक है। इवन उन्होंने सीरियल्स के स्टार्टिंग में क्रेडिट्स भी दिए हुए हैं प्रभुपाद को और कई अन्य उनको, हनुमान प्रसाद जी को, कितने लोगों को उन्होंने वो दिया। तो ना सबसे पूछ के और करके और फिर वो भाव से बनाया उसको, तो उसमें बहुत ऑथेंटिसिटी है। और आज भी हम देखते हैं कई लोग उसी से जुड़े हुए हैं, चाहे कितनी उसके बाद महाभारतें आ गई हूँ, लेकिन वो अलग ही टेस्ट है उसका, जो है वो उससे कनेक्शन अलग ही बनता है। तो क्योंकि ऑथेंटिसिटी उसमें है कई लेवल तक की, क्योंकि वो खुद भी भक्त थे जिन्होंने बनाई। पर आजकल हम देखते हैं कि कुछ भी हो रहा है, किसी भी चीज को वो करने के लिए हम बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसलिए पूरी तरह ऑथेंटिसिटी नहीं होती टीवी सीरियल्स में। ठीक है, आप लोग भक्त बन जाओ अच्छे, कोई अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो भक्त भी बनो और फिर डायरेक्ट करो, अच्छा सा सीरियल बनाओ, क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम देखते हैं एक लिटिल कृष्णा की सीरीज आती है, लिटिल कृष्णा एक मूवी है बहुत बड़ी, वो एक डिवोटी ने बनाई है, वो दीक्षित डिवोटी है इस्कॉन की। तो उन्होंने कितना सुंदर बनाया, देखो आप उसको, ऑथेंटिक भी है कई लेवल तक, वो बहुत लेवल तक क्या ऑथेंटिक है वो, तो वो कितनी सुंदर है। तो ऐसे इसलिए कहते हैं प्रचार करो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हमें प्रीच करना चाहिए कि सब कुछ सही रहे समाज में। ठीक है, तो ये शायद हो सकता है वो हो जाए, मीटिंग डिस्क्लोज हो जाए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बस 5 मिनट और डिस्कशन करेंगे, फिर हम वाइंड अप कर देंगे आज का सेशन। ठीक है, क्योंकि हम परीक्षित महाराज की बात कर रहे थे ना, तो एक बार हम उनका जन्म देख लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे आज का सेशन। ठीक है, तो हम थे कहाँ पर कि कुरुक्षेत्र में युद्ध एंड हो चुका है, दुर्योधन भी जा चुका है, लेकिन अब इनकी टीम में कौरवों की एक